जय हिंद, मैं प्रांशु शर्मा। एक बार फिर से किस चीज़ का करना है इस बार? धुआं धुआं। इस बार एचसीएफ और एलसीएम यानी मासा और लासा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? महत्तम सर्वपलक ऐसे कुछ कहते हैं। ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको देख लो जो भी लिखा हुआ है। तो मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम है, इसको ख़त्म क्या किया जाए? ख़त्म कर दिया जाए। चलो इसका भी धुआं धुआं करते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ माने होता क्या? इसको इंग्लिश में कहते हैं HIGH, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जैसे नंबर ले लेते हैं 14 एंड 16, ये दो नंबर ले ली। अब इन दो नंबर का एचसीएफ निकालना है हमें। तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो इन दोनों का हाईएस्ट नंबर, जो ये दोनों एक दूसरे से काटते हो, हाईएस्ट नंबर। इधर देख लो, एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे इसका फैक्टर तोड़ लो, 2 7 जा 14 होता है, 2 8 जा 16 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से सबसे बड़ा कॉमन इनका फैक्टर क्या है? 2 है। 2 इनमें का सबसे बड़ा कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बिल्कुल, एचसीएफ इसका 2 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। अच्छा, इसको इंग्लिश में एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, कॉमन मतलब समान, और डिवाइजर मतलब भाग देने वाला। ठीक है, बात करते हैं एलसीएम की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब ये कौन सी है चीज? देखो सिंपल से, इसको उठा लो, इन्हीं दोनों संख्या को 14 एंड 16 उठा लेते हैं, इनका फैक्टर में तोड़ लेते हैं। ये कुछ वैसे ही 2 इंटू 7, 2 इंटू 6। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि इसमें कॉमन तो है और भी क्या इसमें मल्टीपल हो रहे हैं। जैसे कि देखो 2 तो है, 2 कितनी बार है? 2 बार है, एक इधर है एक इधर है, तो 2 तो लेंगे भैया, कॉमन है तो 2 तो लेंगे, और अलग से जो नंबर्स हैं वो भी ले लेंगे। 2 8 जा, सॉरी 2 8 जा होता है 16, हाँ 2 7 जा 2 8 जा। अब देखो इसमें का फैक्टर तोड़ो सबसे पहले इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8, 2 16, ये 16 हो गया। बिल्कुल हो गया। देखो 2 2 कॉमन तो है, तो 2 तो लेंगे भी, 2 लेंगे। अब एक 7 भी लेंगे, 7 लेंगे। अच्छा, अब इसमें 2 यहाँ पे एक बार है, इसमें 2 4 बार है। तो एक बात बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे कम कितनी बार है? एक बार है, लेकिन इसमें जितनी ज्यादा बार रिपीट हुआ है उन सबको भी लेंगे। यानी कि कितनी बार है यहाँ पे? मैक्सिमम 4 बार है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हम 4 बार लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये हो जाएगा इसका आपका 14 इंटू 16 का एलसीएम। कितना हो गया? 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56 और 112। अब देखो जो ये 112 आया है, 112 ये ऐसी छोटी, सबसे छोटी संख्या है जिसको दोनों एक साथ ये डिवाइड कर सकें। ये सबसे छोटी संख्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कैसा मल्टीपल है? जो सबसे छोटा है, जो इन दोनों से एक साथ डिवाइड हो जाए। इनको जो सबसे छोटा नंबर डिवाइड करता था वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता था। अब ये जिसको करेंगे वो एलसीएम कहलाता है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है, ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं कि असली मीनिंग क्या होता है एचसीएफ एंड एलसीएम का। देखो एक ट्रिक बताता हूं, एचसीएफ का मान कभी भी याद रखना कम होगा, कम आएगा, और एलसीएम का मान कभी भी ज्यादा आएगा। बस क्वेश्चन से सब दिख रहा है। यहाँ पे 112 आ गया, देखो हाईएस्ट है तो ये लोएस्ट इसका आ रहा है, हाईएस्ट है तो लोएस्ट आ रहा है, और ये लोएस्ट है तो हाईएस्ट दे रहा है। ये चीज समझ में आया? बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नोट करो इसको जल्दी से। तो स्क्रीन पे देखिए। अब बात करते हैं कि हम लोग इनको तरीके, कितने तरीके होते हैं निकालने के। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, तथा एलसीएम को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, मेथड यानी तरीके, कितने तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है बाई फैक्टराइजेशन। बाई फैक्टराइजेशन यानी कि इनको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लो, यानी जो नंबर दी हुई है, जो अभी इसके पहले जो कर रहे थे वो फैक्टर के फॉर्म वाला था। और दूसरा होता है बाई डिवीजन मेथड, भाग विधि। इसमें भी भाग विधि है, बाई डिवीजन मेथड। ठीक है, जैसे कि नंबर ले लेते हैं 28 एंड 42,
इसका हमें फैक्टराइजेशन से निकालना है और 36, 54 और 43, 63 का हमें डिवीजन मेथड से निकालना है। ठीक है, 28 और 42 का हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है और 36, 54, 63 जब भी 3 नंबर हो तो इस मेथड को छोड़ के इस मेथड से निकालोगे बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन देखते हैं, यानी इसको फैक्टर तोड़ो। हमको पता है 28 किसका होता है, 2 7 14, 2 2 4, 4 7 28, ये इसका फैक्टर हो गया। 42 किसका होगा, 7 6 42 होता है ना, 2 × 3 × 7। ठीक है, ये फैक्टर इसका हो गया। अब देखिए इसमें हाईएस्ट सबसे नंबर कौन सी कॉमन है इसमें से जो डिवाइड करती है, एक तो 2 हो गया और एक 7 हो गया, और इन दोनों का गुणा कर देंगे, 2 7 14 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की, मतलब एचसीएफ की डिवीजन मेथड की। ये मेथड आपने देख लिया। अब डिवीजन मेथड देखो, इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर पहले उठा लो। चलो हम इसको और इसको उठा लेते हैं, 36 उठाएंगे और 54 उठाएंगे। इसका हमको करना वही डिवाइड वाला मेथड, 36 इन 36 1 जा 36 लेंगे, कितना आ जाएगा, और ये 14 में से 8, 4 में 18 आया, बिल्कुल आया। अब वापस से ये 36 होता है, ये वाला नंबर को उतार लेते हैं यहाँ पे। अब काटो, 18 2 जा 36, 2 जा 36, ये कट गया, यानी 18 इसमें से इन दोनों नंबर में 18 कॉमन है, आ गया ना। अब जो 18 वाला आया है उसको तीसरे नंबर से करके देख लो, तब जो आएगा लास्ट में वो एचसीएफ हो जाएगा। 18 1 जा 18, 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54। अब इनको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से 4 गया, कितना हो गया, 9 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और 5 में से 5 गया और 0, 9 बचेगा, और 54 देख लो भैया, 9 6 जा 54। तो एचसीएफ कितना आ गया इन तीनों नंबर का, 9। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई ना? अरे बिल्कुल नहीं होगी, हम पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अरे अब नोट करो इसको, बहुत आसान है। फिर इसके बाद एलसीएम के भी 2 मेथड देख लो, वो देख लो, फिर और कुछ हम ट्रिक्स लाए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, वो देख लो, और उसके बाद तो क्वेश्चन तो है ही है। इसको 1 शॉट है इस वीडियो में, इसी वीडियो में सारा पूरा खत्म कर देना इस चीज को। नोट करो, भैया बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखो। दूसरा नंबर एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। इसके भी 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड, इसके भी फैक्टराइजेशन मेथड होता है, हम लोग देख चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या होता है हम लोग का, इसका भी डिवीजन मेथड होता है, भाग विधि, इसका भी भाग विधि होता है, इसकी भी विधि भाग जाती है, डिवीजन मेथड। अब पता करो कहाँ भागी है। चलो एक नंबर ले लेते हैं, 16, 24 और 40, और इसमें का नंबर ले लेते हैं 36, 48 और 80। ठीक है, ये जो है एक तो अच्छा, आपको पहले बहुत कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो एचसीएफ कहीं पे भी आए, एचसीएफ इसका मतलब समझना कॉमन की बात कर रहा है, कॉमन वाले भैया को होंगे जो नंबर होंगे। एलसीएम क्या है, कॉमन के साथ और भी। इसका देखिए एलसीएम का मतलब कॉमन के साथ और भी, यानी कि अनेक। एचसीएफ में कॉमन वाले भैया, एलसीएम में कॉमन के साथ और भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम का, 16, 24, 40। 16 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया। 24 का तोड़ेंगे, 24 का क्या हो जाएगा, 2 6 4 जा 24 ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो गया। अब बात करते हैं 40 का, 2 10 जा 2 2 जा 4, 2 × 5, 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब देखिए इसमें से फैक्टराइजेशन में कॉमन कितने हैं, देखो सबसे अधिक 2 किसमें है, देखो एलसीएम निकालना तो कॉमन देखते हैं। देखो इसमें कॉमन के साथ और भी, देखो एलसीएम कॉमन के साथ और भी। कॉमन कितने खूब सारे, 4। देखो 4, 3 कॉमन है, चलो मान लिया 3 कॉमन है, तो भैया ये 3 तो ले लेंगे, 3 ले लिया। और भी कौन कौन से बचे हैं, 2 बचा है, एक 3 बचा, एक 5 बचा, एक 2 बचा, एक 3 बचा, एक 5 बचा, ये हो गया इसका एलसीएम। अब इसको फैक्टर में मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32 16 3 जा 48, 48 गुणे 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 48 गुणे 5 कर लीजिए, 5 8 जा 40, 5 24, 240 भैया, 240। देखो इसमें जितने से भी नंबर हैं, 240 बड़ी नंबर है ना, हमने कहा था ना एलसीएम में बड़ी नंबर आती है और एचसीएफ में छोटी नंबर आती है।
डिवीजन मेथड देख ले, डिवीजन मेथड कुछ नहीं, इन सबको ऐसे लेना है, डिवाइड मार देना है, एलसीएम ले लेना है। सबने अपने छोटे छोटे क्लासेस में सीखा ही होगा। देखो एलसीएम का हम लोग रूल ना, हम लोग के स्कूलों में कभी कभी गलत बताया गया बच्चों को कि सबसे छोटी टेबल देखो उससे काटना, ऐसा नहीं होता है। कभी भी याद रखिएगा, कॉमन देखिए किस किस टेबल से कॉमन से कट रहे हैं। ये देखो ये तीनों 4 से कट रहे हैं ना, 4 से काट दो। 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा 0, ठीक है। अब देखो 3 से तो दोनों 2 कट रहे हैं और 2 से 2 कट रहे हैं, तो 2 से काट लेते हैं। 2 6 जा 2 10 जा, अभी भी 2 से कट रहे हैं। 2 3 जा 2 5 जा एंड 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 5 आ जाएगा ना। 3 को इसलिए नहीं लिए क्योंकि 3 3 जा करते हैं, फिर 3 करते 9 आता ही। तो देख लीजिए भैया, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 9 5 जा 45, 45 गुणे 16, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 24 25 20 27, 270, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 0 7 3 12, 4 3 1 7, 720 भैया, 720। ये होता है डिवीजन मेथड, ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक आएगा ट्रिक मेथड, नीचे में कुछ है इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो नोट करो इसको जल्दी से। अब कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सूत्र यानी गुप्त सूत्र जो होते हैं। अगर कभी भी फ्रैक्शन का भिन्न मतलब भिन्न का यानी फ्रैक्शन का लासा पूछे यानी कि एलसीएम पूछे तो कुछ नहीं करेंगे। फ्रैक्शन कुछ ऐसे होता है जैसे कि मान लेते हैं x बाई वाई होता है ना, तो ये हर अंश होता है, ये हर होता है। तो अंशों जितने भी नंबर होंगे x y z c a c a b इस तरह होंगे, जो इनके अंशों का यानी कि अंशों का हमको क्या लेना है, लासा लेना है यानी एलसीएम लेना है, यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है और डिवाइड कर देना है किससे, आपके डिनोमिनेटर के डीनो भैया से, डीनो भैया के उससे एचसीएफ से यानी कि मासा से। लासा को डिवाइड कर देना मासा से। और कभी फ्रैक्शन का मासा पूछ ले यानी कि कोई भिन्न का मासा पूछ ले, फ्रैक्शन का मासा, तो हमको अंशों के यानी कि न्यूमरेटर का नीमो का हमें लेना होगा मासा और डिवाइड कर देना होगा डीनो भैया का यानी कि डीनो का लासा से, एलसीएम से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही, ठीक है ना। इतना तो पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं। देखो जैसे दो संख्या हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, दो संख्याएं हैं, ठीक है। इनका गुणनफल हमेशा बराबर होगा इनके एचसीएफ गुणे एलसीएम के, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, दैट्स मीन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड इट्स एचसीएफ। नोट करो।